खाना काबा के ऊपर हाथ, तस्वीरों के ऊपर हाथ रख के भेजना कि मैं टांग जाती, फिर भी ना छोड़ती। जिस दिन टांग ठीक है ना, उससे 6 दिन बाद उसने ब्लॉक कर दिया। मैं होश में था, मेरा ये भी बाजू कपड़े से बांधा, ये भी बाजू मेरा रस्सी से बांधा। इन्होंने पहले टांग खींची, फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया। इनकी टांग जख्मी होती है, ये हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं, वहां पर 20 दिन इनकी टांग को खोला जाता है। इतनी गंदी तरह मेरी टांग की हालत उसने कर दी थी कि मैं टक्करें मारता था, रोता था, पीटता था कि मुझे इससे बचा लो। मुझे अल्लाह ने ये चीज़ दिखानी थी, शायद इसलिए भेज दिया कि गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कानून गरीब बंदे को धकेलने के लिए है, जकड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए है। स्टाफ पर कोई सख्ती नहीं है। हर चीज़ दुनिया की दे देता हूँ, अरबों रुपया ले ले, मेरी टांग कोई बंदा वापस लगा दे। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। हिम्मत और अज़म की आला मिसाल अली हसनैन बाबू लाहौरी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी एक टांग नकली है लेकिन दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। ये लाखों लोगों की होप बन गए हैं, उम्मीद बन गए हैं, और इनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स जो हैं इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। पिछले साल ईद उल अज़हा के मौके पर वेड़े की टांग लगने से इनकी टांग जख्मी होती है। ये हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं, वहां पर 20 दिन इनकी टांग को खोला जाता है। चोट इस साइड पर लगी हुई थी तो इस साइड की वेंट्स को उखाड़ फेंका जाता है, जैसे किसी सीवरेज के निज़ाम को उखाड़ कर दोबारा बंद किया जाता है और दोबारा उसमें मसला आ जाता है और उसको दूसरी साइड से खोल दिया जाता है। तो अली हसनैन भाई, बड़ा मुश्किल होता होगा लाइफ में। और एक बात और ऐड करता जाऊं, जो ज़िंदगी का सबसे महबूब शख्स होता है ना, जिसका आप हाथ थाम लेते हैं ज़िंदगी भर के लिए, इनके इस हादसे के 6 दिन बाद वो भी इनको छोड़कर चला गया और ये कहा गया कि अब आप हमारे किसी काम के नहीं रहे, अपना दामन झाड़ा और चला गया। और एक टाइम ऐसा था कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वाले दिन भी देखे इन्होंने, और आज लाखों लोगों की ये उम्मीद बने हुए हैं, जो उम्मीद छोड़ देते हैं कि मेरी टांग गई है, अब मुझे लोग लंगड़ा लूला कहेंगे। ये उसको कहते हैं कि भाई मुआशरे में जीना है तो हिम्मत के साथ जियो। उसको टांग भी लगवा कर देते हैं, उसका साथ भी देते हैं, उसके साथ वीडियोस भी बनाते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं, और आज हमारे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा बैठा है। 1 साल पहले ये हमारी तरह चल सकते थे, हमारी तरह ये हर तरह का फैशन कर सकते थे, लेकिन इस पर भी ये नाउम्मीद नहीं हुए। ये कहते हैं मुझे अल्लाह की ज़ात पर बड़ा यकीन है कि अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम ले लिया जो शायद मैं अपनी रियल जो सही लाइफ थी उसमें भी ना कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा मामला क्या हुआ था? बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त आपके लिए। ज़ाहिर सी बात है, मुश्किलात तो आती हैं। पहले ज़िंदगी इतनी प्यारी थी, अच्छी थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो चीज़ें पहले थी ना, अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर निकल जाना, ये दिल किया भी कोई किसी वक्त भी भागे दौड़े निकल गए। उम्रे पे गया था मैं, गारे सौर एक ओल्ड एज आंटी थी, कंधे पे उठा के लेके था, 60-70 साल की अम्मा थी, कंधे पे उठा के मैं गारे सौर लेके गया हूँ। तो हज़रत का बोसा भी लिया, अपने कदमों में चल के उम्रा किया, 7 उम्रे एक साथ किए। वो चीज़ें तो वापस नहीं ना आ सकती हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। लेकिन ये है कि मैंने इसको कमज़ोरी नहीं बनाया, मैंने इसको फैशन बना दिया कि अल्लाह की दी हुई हर चीज़ नेमत ही होती है, हर चीज़ नेमत होती है। हुआ क्या था? ये लाहौरी बाबू बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ था? ये असल में जब मैं उम्रे से वापस आया था ना, जानवर था मेरा, वो ज़िंदगी का शौक़, इश्क लगा लो, जो मर्जी समझ लो, वो था। मैं इतना जानवर के साथ प्यार करता था। 6 माह पहले मैं उसको लेके आया, जाके मुल्तान से लेके आया। न्यू ईयर की रात को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं मुल्तान था। मुल्तान से मैं जाके जानवर को लेके आया और 6 माह पाला पुला। जब मैं उम्रे से वापस आया हूँ ना, मतलब कि 20 दिन बाद मैं बीमार था, उठाऊँ, फैक्ट्री पहले दिन गया हूँ, उसे निकाल के घुमाने लगा हूँ बाहर। वो नहलाया था, बस नज़र लगी है क्या अल्लाह जाने, उसने हल्की सी टांग इधर लगी है, तो मेरी जो चप्पल हल्की सी टांग लगी? सिर्फ हल्की सी लगी है टांग। मेरा सारा वजन इस टांग के ऊपर था, मैं नीचे गिर गया, वो चपनी निकल गई है। हड्डी नहीं मेरी टूटी है, चपनी जो सी थी ना वो डैमेज होगी थोड़ी सी। वो भी स्वेलिंग होने की वजह से अपनी जगह के ऊपर आ गया। मैं अपनी टांग खुद पकड़ के सही से, कोई दर्द नहीं थी, अच्छे से मैं हॉस्पिटल में गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है आपका बच्चा, इसको घर ले जाओ। वो क्या, वो एक कवर सा दे दिया था, वो लगाओ चले जाओ। जाते जाते उन्होंने कह दिया कि इसका पाँव हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, नब्ज़ नहीं चल रही, हल्का हल्का ठंडा है, इसको ना किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। हम लोग म्यो हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने जाते ही कह दिया इसकी टांग नहीं पड़ेगी, जाते ही कह दिया। कोई
खरोश नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई मांस नहीं फटा मेरा, कोई हल्का सा इन्फेक्शन नहीं था। उन्होंने ट्रेनर रखे हुए थे 20 से 25 साल के, जाहल तरीन। मेरा रात को 4 घंटे बाद उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, मैं होश में था। मेरा ये भी बाजू कपड़े से बांधा, ये भी बाजू मेरा रस्सी से बांधा, इधर से मेरा बांध दिया उन्होंने कि ये हिल ना सके। इन्होंने पहले टांग खींची, फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया। मैं होश में था, मतलब प्रॉपर वो बेहोश भी नहीं कर पाए। जो जाहिर सी बात है, जाहिल जब ट्रेन करवाना है हमारे ऊपर तो उन्होंने बेहोश कहाँ से कर पाते। 6-7 लड़के थे, कोई सीनियर बंदा नहीं था उधर। उन्होंने टांग सारी की सारी मेरी टांग खोल दी। तो जब मुझे होश आई, वो राड लगा हुआ था, वो मेरे पापा ने बताया था, वो राड ढूंढने के लिए सारी रात मेरे फैमिली के 20 लोग पूरे लाहौर के हॉस्पिटल छानबीन करते रहे, ढूंढते रहे कि उधर से ढूंढ के ले आए। 60,000 रुपये का हम लोग बाहर से परचेज करके लेके आए। आते साथ उन्होंने कह दिया ये नहीं लगेगा, हमारे पास पड़ा हुआ है, 60,000 आप हमें दो, हम देंगे। इतने घटिया तरीन हॉस्पिटल वाले हैं। हॉस्पिटल में एक बंदा चपड़ासी से लेके ना डॉक्टर तक पैसों के बगैर नहीं चलते हैं। और इतने एक कुछ हैं अच्छे बीच में मिले भी हैं, मुझे याद भी है, लेकिन जो ज़्यादातर है ना वो पैसों के चक्कर में था। उन्होंने सारी टांग मेरी खोल दी, मुझे होश आई और मेरी सारी टांग खुली हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये 72 घंटे जो उनसे हम देखेंगे, अगर टांग काली होना शुरू होगी तो हम देंगे, नहीं तो इसको ऑपरेट करेंगे। तो 72 घंटे तक कितनी 4 पट्टियाँ उन्होंने करनी थी, रोज़ की एक पट्टी। जब वो पट्टी पानी लगा के उतारते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, वो पानी नहीं लगाते थे, उसने राड इधर से पकड़ना है, जैसे कसाई नहीं होते, खींच देनी है सारा ज़ख्म ताज़ा, खींच के पट्टी उतार के रख देनी है, अगले बंदे के पास चल जाना, मुझे उधर ही छोड़ देना है। उधर मक्खियाँ बैठ रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, इन्फेक्शन। तो फिर हम जाहिर सी बात है, मैं सहब हैसियत है, मैं कहीं भी जा सकता था। मुझे अल्लाह ने ये चीज़ दिखानी थी, शायद इसलिए भेज दिया कि गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मुझे भी यही किया उन्होंने मेरे साथ कि इन्फेक्शन, वो मक्खियाँ उड़ के मुझे इन्फेक्शन लग गया। 72 घंटे चले, उन्होंने कहा जी इसका ऑपरेट करना है। तो मैंने कहा उधर उतनी देर में एक नर्स आ गई, उसने कहा कि ये प्रोफेसर है, इसने ऑपरेट करना, पूछ लो ये शाम को आएगा या ट्रेनर करेंगे। हम उसके पास चले गए डॉक्टर के पास कि आपने, भाई मेरा चला गया, उन्होंने कहा कि आपने ये ऑपरेट करना है। कहते मैं आप लोगों का पाबंद नहीं हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में टाइम देता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ, आप लोगों का पाबंद नहीं हूँ कि आप लोगों ने मुझे ख़रीदा नहीं है कि मैं आपके भाई का ऑपरेट करूँ। वो हमें डरा दिया। वो नर्सों ने ट्रैप करके हमें उसके पास भेजा था। फिर उसने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ तो आप मेरे क्लिनिक आ जाएँ। हमें उधर उसने बात कर ली पैसों की, 10.5 लाख 15 लाख जितना भी किया, वो हमें अपने हॉस्पिटल ले गया। उसके हॉस्पिटल चले गए, जाते उसने ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जाते ही दूसरा ऑपरेट उसने किया था, जाते ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मेरा 7-8 घंटे ऑपरेट चलता रहा। मेरी सिर्फ ये वेन डैमेज थी इतनी सी, उसने मतलब कि इस टांग की ना इधर से लेके इधर तक सारी वेनें निकाल के डालता रहा उस टांग की। हाँ, मतलब कि वेन तो मेरी ये डैमेज थी ना, उसने इधर से लगाने की कोशिश की, वो नहीं बैठी। फिर इधर से निकाल के लगाने की कोशिश की, वो भी नहीं बैठी। इधर से निकाल के लगाई, वो भी नहीं बैठी। इधर से निकाली, वो बैठ गई। वो 6 दिन निकली थी। वो उन्होंने सारी रात, मतलब 6-7 घंटे 10 घंटे ऑपरेट चला मेरा। तो मुझे जब आधी होश में था, आधा मैं बेहोश था। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ गए तो मुझे फुल होश आ गई थी। इतनी गंदी तरह मेरी टांग की हालत उसने कर दी थी कि मैं टक्करें मारता था, रोता था, पीटता था कि मुझे इससे बचा लो। जुल्म हुआ जी। तो ये टांग फिर क्यों दी उन्होंने बाद में? ये मेयो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन लग गया था ना, वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। सारी पीप बढ़ गई। वो डॉक्टर ने करता रहा, पट्टियाँ करता रहा 8-10 दिन। उसने इतनी, जो अच्छे हॉस्पिटल वाले हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल वाले थे, वो 2 टाइम जो उनसे मेडिसिन देते थे सुबह से शाम। लेकिन ये अल शफी हॉस्पिटल वालों ने, जिन्होंने हमें ट्रैप किया था, उन्होंने सुबह शाम मतलब कि देते जा रहे हैं मेडिसिन। दिन के 20-20 25-25 टोराडोल के इंजेक्शन लगाते रहे हैं, 40 भी लगा देते रहे। मेरी सारी वेनें ख़त्म हो गई थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने मतलब कि फिर मेरी इन्फेक्शन की वजह से दोबारा से नार फट गई। उसने ऑपरेट किया, उसे बंद कर दी। उसके बाद मुझे उसने कहा कि इसकी टांग कटनी पड़ेगी, CMH ले गए। उधर उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। पता बाद में चला कि वो डॉक्टर ही उधर बैठता था। उन्होंने कहा जी इधर नहीं हमने रखना, वापस ले जाओ उधर। दोबारा से वापस उसी हॉस्पिटल आए। उसने फिर ऑपरेट किया, सारा सफाई की। हमें कहा जी इसे 3 मंथ ऐसे ही खुला ही रखना टांग को, ये उसने कहा। उसके बाद उसने मतलब कि ऑपरेट दोबारा किया। दूसरे दिन जो है ना
इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, सारी जो उसने पिन्नी ख़त्म कर दी थी, सारा मांस उतार दिया था। फिर एक बंदा था, उसने कहा कि इधर तो आपके साथ पता नहीं कह रहे, उसने अपने पास से 5,000 रुपया दिया डॉक्टर हॉस्पिटल, 5,000 अपने पास से दिया, अपॉइंटमेंट लिया, उधर से इधर हमें शिफ्ट किया। उधर जाके कोई अल्लाह वाला कोई बंदा, कोई फरिश्ता समझ लो, मेरा कज़न था, वो ले गया। उस डॉक्टर ने चाहे मेरी टांग कट गई, लेकिन मुझे उसने बचा लिया, उसने मेरी ज़िंदगी बचा दी। नहीं तो ये म्यो हॉस्पिटल वाले, अल शफ़ी हॉस्पिटल वाले, ये कसाई हैं, ये लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। डॉक्टर अलियास सादिक था जिसने मुझे मेरी मेडिसिन ठीक की, मेरे ऑपरेशन तो उसने 6-7 किए, लेकिन टांग नहीं, जो इन्फेक्शन ही हो गया था, रेशा पड़ गया था, वो ठीक नहीं हो सकती थी। वो टांग 6-7 ऑपरेट के बाद उधर जाके मेरी टांग की। अब तो सबसे पहले इस हादसे के बाद आपका अपना ज़िंदगी का पार्टनर आपको छोड़ गया, क्या वजह बनी थी वो? देखें, पहले जब तक मैं ठीक था, पैसा, पर्सनैलिटी, हर चीज़ होती है इंसान के पास, तो वो देख के वो साथ थी, तो उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से भी लड़ के सारा कुछ उसको साथ रखा। घर से चोरी उससे मैंने निकाह किया, उसके माँ बाप साथ थे, उसके भाई, उसके सारे कज़न साथ थे। तो मतलब जिस दिन टांग कटी है ना, उससे 6 दिन बाद उसने ब्लॉक कर दिया, उसकी माँ भी बदल गई, उसके भाई भी बदल गए सारे। तो 6 मैंने रजिस्टर नहीं करवाया था पहले, फिर मैंने उसने रजिस्टर करवा दिया। फिर 6-7 माह मतलब कि वो मजबूरी के तौर साथ रहने की कोशिश की उसने, लेकिन जब एक इंसान नहीं छोड़ता, उसने कहा कि शायद मेरी इस टांग की वजह से वो उसको शर्म आती हो चलते हुए, लेकिन मैंने इस टांग को उसके सामने ला के खड़ा कर दिया है। मैंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया है। मैंने चले वो छोड़ के, खैर मेरे क्या वादे कस्में क्या खाई थी? कस्में क्या, वादे क्या, जान नमाज पे बैठ के ये कौन सा जुमला था, अल्लाह की कसम नहीं छोड़ो? वो मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं कि खाना काबा के ऊपर हाथ, तस्वीरों के ऊपर हाथ रख के भेजना कि मैं टांग टूट जाती फिर भी ना छोड़ती। मैं अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वो कहती थी कि मैं जो मर्ज़ी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो कस्में, वादे, सारा कुछ करती थी, लेकिन वो टांग कटी 6 दिन बाद वो चली गई। तो अब मैं इसके आगे क्या बता सकता हूँ आपको। मैं ये चीज़ है, वो इंसान मुझे छोड़ गया जो मेरे जैसे और थे, मैं उनके पीछे आ गया। काफ़ी भाई हैं, मैंने 5 बंदों की टांग लगवा दी है। अब डोनेशन इकट्ठा करके भाइयों से, अपनी आईडी के ज़रिए डोनेशन इकट्ठा करके 5 भाइयों की टांग लगवा दिया। इंशाल्लाह सुबह 8 भाई और आ रहे हैं जिनकी हमने टांग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि उनकी टांग लगवा के देनी है। कौन सी टांग है, इसे क्या कहा जाता है? इसे 3R80 कहते हैं। ये है तो वैसे 7.5 लाख रुपए की है। ये टांग 7.5 लाख रुपए? ये 7.5 लाख रुपए की नॉन कस्टम, इसके ऊपर 10 लाख रुपया टैक्स है। ये पाकिस्तान में 18 लाख का सिर्फ ये मिलता है। ये गरीब बंदा, जो मज़दूर बंदा, ज़्यादा टांगे कितनी मज़दूरों की है, जो मज़दूरी करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी टांग होती है। इसमें क्या क्या फंक्शन कैसे चलते हैं इसके बिल्कुल जैसे सही इंसान चलता है। मैं टूर भी करके आया हूँ, ये देखिए, मैं टांग के ऊपर टांग रख के भी बैठ गया हूँ, ये देख लें। तो इसमें ये नहीं है कि नहीं गुजारा, अल्लाह ने ऐसी चीज़ें दे दी हैं कि चलो वो अल्लाह के, फ्लेक्सिबल होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चल सकता है बंदा, पाँव मूव भी करता है इजीली बंदा, लेकिन अल्लाह के मुताबिक जो चीज़ है उसके मुताबिक तो नहीं ना पहुँच सकते हम लोग। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें आज़ाद दिए हैं, वो करोड़ों भी खर्च लें तो शायद वैसे वापस मिल ही नहीं सकते। नहीं मिल सकते, बिल्कुल। देखें, एक फिंगर कोई काट के वापस से लगा के दिखा दे, मैं अपनी टांग का, मैं अपनी हर चीज़ दुनिया की दे देता हूँ, अरबों रुपया ले ले, मेरी टांग कोई बंदा वापस लगा दे। जो ये लोग पैसों के पीछे दौड़ते हैं, पैसा पैसा करते हैं, मैंने इतने पैसे जमा किए हुए थे कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, 1 सेकंड में मेरी दुनिया उधर की उधर हो गई। ये तो मुझे पता नहीं किसके सदके मैं वापस उठा हूँ। हो सकता है वो छोड़ के चली गई, मैं वापस उठ गया, नहीं तो मैं तो 6 माह से बेड के छोड़ कर चली गई तो वापस वो देखें, वो मेरी टांग की वजह से छोड़ के गई थी ना, तो मैं उस वजह से उठ गया कि मेरी टांग को ये लोग मेरी टांग को मेरी कमज़ोरी समझ रहे हैं, मुझे मजदूर समझ रहे हैं, इस वजह से छोड़ के गए हैं। मैंने उसको अपनी ताकत बना ली। आएंगे वो लोग, देखेंगे, देखते हैं, आते हैं हम लोग। अब वो चीज़ तो नहीं ना रही। लाहौरी बाबू, अब लाहौरी बाबू लोग मिलते हैं, इज्जत देते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, प्यार देते हैं। मुझे दूसरे बंदे की कोई परवाह नहीं है जो ठीक है। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, जो मजदूर भाई उठ के मुझे गले लगाता है ना कि भाई तू मेरा दर्द समझना है, तो वो चीज़ आप लोग नहीं समझ सकते।
वो मैं ही समझ सकता हूँ। तो क्या बात है जी। ये माशाल्लाह टिकटॉक बनाते हैं और ये उन लोगों के लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं जो लोग टांग से माजूर हो जाते हैं लेकिन टांग लगवा नहीं सकते। ये तो साहिब हैसियत थे, तो 17 लाख रुपए की इन्होंने टांग लगवा ली। 22 लाख की लगवाई है। ये टांग वैसे 10 लाख की होती है, टैक्स हुकूमत इसके ऊपर 10 से 12 लाख रुपया टैक्स लेती है। 22 लाख। और जो आम रूटीन में होती है इससे सस्ती भी होती है। हाँ जी, जो बिल्कुल लोकल डंडा ही लगा लो होता है वो 1,30,40,000। फ्लेक्सिबल नहीं होता वो बिल्कुल मतलब कि उसके ऊपर इतनी अजियत है, वो भी 1,30,40,000 की है। नॉर्मल बंदा वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले वाले लोहरी बाबू में और अब वाले लोहरी बाबू में लोगों का बिहेवियर, घर वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, कोई बिहेवियर में भी चेंज आया? देखें, बिहेवियर नहीं है, मतलब कि सारे हर बंदा कोई साथ नहीं, माँ बाप बहन भाई के अलावा कोई साथ नहीं होता। लोग डर के चले गए पीछे, रिश्तेदार के पैसों की वजह से हमें पैसे ना देने पड़ जाएं। मेरा एक कज़न था, मेरी फुप्पो का बेटा, तो उससे मैंने ना टांग के लिए कॉल कर दी कि टांग ये उधर से इंपोर्ट करवानी है, नहीं पे कर सकते इधर से। उस बंदे ने 4 माह वापस फ़ोन नहीं उठाया। कॉल की कि हम पैसे भेजते हैं, टांग आप ले आना। उसने 4 माह फ़ोन नहीं उठाया। कोई भी अपना नहीं बनता है। सक्का फुप्पो दा बेटा सी, वो नहीं अपना बनया, कोई किसी का नहीं बनता है। आप भी कहेंगे आई हेट माई फुफ्फो के बेटे। सही नहीं यार, भाई है मेरा वो, जो भी है। लेकिन हो सकता है कि कोई मजबूरी हो, लेकिन कोई किसी का नहीं बनता। मेरे दोस्त थे, एक दोस्त था उधर ओमान में रहता था, मैंने उसके पीछे 8 साल अपने ज़ाया किए। अच्छा दोस्त था वो बंदा, 20,000 की टिकट खर्च के मुझे मिलने नहीं आ सका। कोई दोस्त ही है, लोग दोस्तों के पीछे जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। ये गलत फहमियाँ लोगों की। चलें जी, लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त रखे, जो आपके अज़ा हैं ये महफूज रहें, अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए। ये 22 लाख की इन्होंने टांग लगवाई है और लोगों के लिए जितना ये कर सकते हैं ये कर रहे हैं। हमारे मुआशरे का अजीम किरदार इसलिए है कि जो चीज़ तकलीफ़ इन्होंने खुद महसूस की और दूसरों के लिए साथ दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। पाकिस्तानी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि गरीब की सरकारी हॉस्पिटल में कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप मोबाइल से तस्वीर बनाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सिर्फ आम बंदे के लिए है, गरीब बंदे के लिए है। स्टाफ को तो पूरा प्रोटोकॉल है, स्टाफ की तो प्रोटेक्शन हो रही है, स्टाफ को तो पीछे बैक पर खड़े थपकी दे रहे हैं कि अगर आप किसी गरीब की तजलील कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई दोबारा बदतमीजी करेगा तो उससे कानून देख लेगा। कानून अपने लोगों की सपोर्ट के लिए है, कानून गरीब बंदे को धकेलने के लिए है, जकड़ने के लिए है, पकड़ने के लिए है। स्टाफ पर कोई सख्ती नहीं है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं मुंशी हॉस्पिटल गया था। ये टांग कटने का वो जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, वो डिसेबल कार्ड जो उनसे बनवाने गया था। उधर जाते ही एक बंदा था, इतनी बदतमीज़ी से बोला है। उसे मैंने पूछा कि यार टाइमिंग, मैं 2 बजे का टाइम था उधर का, मैं 1:30 पे उधर चला गया था, आधा घंटा पहले। मैंने कहा यार भाई मैंने कार्ड बनवाना है, तो ये क्या टाइम है? कहता कल आना। मैंने कहा कल किस टाइम आऊँ? कहता मैं आपको टाइम बताने का पाबंद नहीं हूँ। कि इतनी बदतमीज़ी से वो बोल रहा था। तो उससे मैंने पूछा क्या टाइमिंग है इसकी ना, किस वक्त आएँ? 7 दिन हफ्ते में होते हैं जो वो हमसे हमारी हुकूमत से पे ले रहे हैं हमारा कार्ड बनाने के लिए। 7 दिन में 2 दिन वो लोग चेक करते हैं, 2 दिनों में सिर्फ 1 घंटा वो देते हैं बंदों को, डिसेबल बंदों को चेक करते हैं। इतना जलील कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि मरीम नवाज़ तक ये पहुँचा दें, कम से कम ये जो डिसेबल कार्ड उसका ही हल करते हैं, किसी गरीब का सुन लें। मुझे ना बना के दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बैठे हैं, जो गरीब हैं, नहीं कमा सकते, इसी की वजह से चले कुछ तो उन्हें मिले ना। ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, हुकूमत को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बल्कि हुकूमत को ख्याल कौन दिलाएगा? हुकूमत को अपने गिरेबान में झोंकना चाहिए कि वादे इतने ज़्यादा, आसमान जितने और काम ज़ीरो। फिलहाल हमें इजाज़त दें। ये नौजवान पाकिस्तानी नौजवानों की पहचान है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।